इस समय की एक बड़ी खबर सेक्टर में जो जिला राजौरी का सेक्टर है, वहां पर आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर फायरिंग की है। जो डिटेल अभी तक हमारे पास पहुंची है, ये सुंदरबनी पुलिस स्टेशन का इलाका पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट जम्मू का इलाका है। और जो सुंदरबनी सेक्टर है, वहां पर ये फाल एक इलाका है, वहां पर जो गंदेश शिव मंदिर है, उसके पास भारतीय सेना की गाड़ी जो पेट्रोलिंग पर थी, वहां पर 2 से 3 आतंकियों का एक दल, जिन्होंने गाड़ी पर फायरिंग की और उसके बाद दोनों तरफ से अभी रुक रुक कर फायरिंग चल रही है। आतंकियों के बारे में बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकी हैं जो जंगल की ओर भागे हैं। ये सुंदरबनी का वो इलाका है जो मुनावर नदी जो पाकिस्तान से सटी हुई है, एलओसी का वो इलाका है। जी यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, वहां से जो फाल गांव है, उसके साथ ही मल्ला, नीली, ये 3 इलाके ऐसे हैं जो एलओसी से सटे हुए हैं। और वहां पर केरी बट्टल इलाका पड़ता है, जहां से आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन की सूचना है कि वहां से 2 से 3 आतंकी जो है घुसपैठ करके आए हैं और यहां पर वो छिपे हुए थे। भारतीय सेना की गाड़ी जैसे ही वहां से निकली, उसके ऊपर अटैक किया गया है। अभी और डिटेल आना बाकी है, लेकिन मेरे साथ दीपक खजूरिया जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी पूरी बात करते हैं कि आखिर क्या और डिटेल मर्ज हुई है। तो दीपक, एक और हमला जो सुंदरबनी जो एलओसी का इलाका है, वहां पर हुआ है। बिल्कुल पवन जी, आज शिवरात्रि का बड़ा महोत्सव था और इस समय तकरीबन जो है जितने भी सेना के यूनिट होते हैं वहां भी एक नॉर्मली अमूमन सुबह की एक पूजा होती है, शिवरात्रि का कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है, उसी में सब बिजी थे। मगर नॉर्मली जो जानकारी आ रही है कि एक क्यूआरटी क्विक रिएक्शन जो टीम होती है वहां पहुंच चुकी है और एक रूटीन में जो पेट्रोलिंग होती है गाड़ियों की, वो पेट्रोलिंग ये गाड़ी कर रही थी सेना की। और ये सुंदरबनी का जो नीली फॉग इलाका है, बेसिकली राजौरी और जम्मू जिले के बिल्कुल बॉर्डर पे है। कहा सुंदरबनी जा रहा है मगर ये जिला जम्मू में है, सुंदरबनी से नीचे वाला इलाका है और वहां पर पहाड़ियां वहीं से शुरू होती हैं, साथ में जंगली इलाका है। वहां पर आज सुबह एक गाड़ी जब सेना की वापस आ रही थी पेट्रोलिंग करके, उस समय वहां पर कुछ गोलियां चली हैं सेना की गाड़ी के ऊपर। अब दो चीजें इसमें अभी तक कंफ्यूजन है, सेना इसमें भी कंफर्म नहीं कर रही। सेना के सभी अधिकारी उसी चीज पे हैं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले अपनी जवानों की सेफ्टी देखनी है, कोई घायल हुआ है या नहीं उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं। मगर जो जानकारी आ रही है कि बैट टीम का हिस्सा भी हो सकते हैं, एक बैट अटैक भी हो सकता है और दूसरा आतंकी हो सकता है इन्फिल्ट्रेट करके कल रात के इस तरफ आए हों और आतंकियों ने सेना की गाड़ी पे हमला किया हो, जैसे हमने मशेडी में देखा था कि सेना की गाड़ी पे अटैक, या फिर कुछ देर पहले करीबन इसी साल के मिड में लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही हुआ था छाम्बी इलाके में, जहां पर सेना की गाड़ी पे हमला बोला था और वो भी इन्फिल्ट्रेट एम्बुलेंस थी, गाड़ी एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस के ऊपर हमला हुआ था। जो इसका जो खोड़ खोड़ विधानसभा का इलाका है, सेना के सूत्र हैं, उनका यही कहना है कि फायरिंग हुई है, जाहिर सी बात है कि अटैक है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक है। अब ये बैड एक्शन भी हो सकता है, उसके ऊपर जांच चल रही है। और बड़ी चीज है, इस इलाके की घेराबंदी करके सर्च शुरू कर दी गई है और फिलहाल जो सेना की गाड़ी जिसपे अटैक हुआ है उसको इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है और फायरिंग अभी हो रही है वहां पर। तो बिल्कुल जैसा दीपक बता रहे हैं कि फायरिंग अभी हो रही है। जो एक डिटेल हमारे पास हो रही है कि वहां पर जहां पर जो हमला हुआ है, उससे 200 मीटर दूर गंदेश शिव मंदिर है और वहां पर शिवरात्रि का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। अभी वहां पर सारी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। जो सुंदरबनी पुलिस थाना प्रभारी है एसडी सिंह, वो वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं, अपनी टीम के साथ तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जितने भी लोग शिवरात्रि के लिए गंदेश शिव मंदिर में जा रहे हैं, उनको रोका गया है। ट्रैफिक वहां से लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि जिस इलाके में अटैक हुआ है, वहां से गंदेश शिव मंदिर मात्र 200 मीटर दूर है। और साथ ही जो इलाका जैसे दीपक बता रहे थे, नीली, फाल, मल्ला, ये केरी बट्टल के साथ सटा हुआ इलाका है। और जो सूत्रों का कहना है कि केरी बट्टल इलाके से आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और वही आतंकी इस इलाके में आ सकते हैं। तो जी इसमें एक और जानकारी सामने आ रही है। जो बड़ी चीज ये है कि जैसे आपने बताया कि शिवरात्रि का महोत्सव, उससे बिल्कुल करीबन 100-200 मीटर एक छोटा सा मंदिर है जहां पर चल रहा था। इस इलाके में ही हम अगस्त में गए थे और हमने प्रॉपर स्टोरीज भी करके अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह इस इलाके में दूर दराज तक गांव है। इस इलाके में बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत के गांव हैं, सामने बिल्कुल पाकिस्तान के गांव दिखते हैं। तो वहां पर लोग सेना के साथ मिलजुल कर रहते हैं और बड़े छटे हुए गांव हैं, यानी कि 2-4 घर इधर हैं तो 2-4 घर करीबन 100 मीटर दूर हैं या 200 मीटर दूर हैं। तो वहां पर जितने भी आसपास के गांव हैं वहां पर भी अभी अलर्ट घोषित कर दिया। अचानक से सेना ने उनको बोला है कि कहीं पर भी अगर कोई संदिग्ध देखते हैं या किसी आदमी को देखते हैं, चाहे वो सेना की वर्दी में भी हो, तो आप दरवाजे मत खोलिए, अंदर हो जाइए। और जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं फिलहाल उनको बंद किया गया है और सर्च चल रही है, क्योंकि अगर ये आतंकी है तो ये भारत की तरफ आए हैं और अगर आसपास किसी गांव में घुसते हैं तो और भी नुकसान हो सकता है और सेना सर्च कर रही है। और दूसरी ओर सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि क्या अपनी ओर कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जो सैनिक उस गाड़ी में थे अभी तक उनको इवैक्यूएट प्रॉपरली नहीं किया गया है। अभी जानकारी नहीं आ रही कि उस गाड़ी में कितने सैनिक थे और क्या कोई घायल हुआ है नहीं। सबसे पहले ये जानकारी जुटाई जा रही है,
उसके बाद इलाके की सर्च की जाएगी, बाद में पता चलेगा कि आखिर ये घटना हुई क्या है। तो बिल्कुल अभी तक हमारे पास भी जानकारी नहीं आई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कोई कैजुअलिटी है, क्या कोई आतंकी मारा गया है। अभी वहां पर रुक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग चल रही है। जो सेना की गाड़ी थी जिसमें पेट्रोलिंग में जवान जहां बैठे हुए थे, उनको भी इवैक्यूएट कर रहे हैं अगर कोई इंजर्ड हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि इस इलाके में पहले भी कई बार घुसपैठ की कोशिशें हो चुकी हैं। अगर हम सेना की गाड़ी पर अटैक करने की बात करें तो मैं दीपक आपसे बात करना चाहूंगा बटा दूरियां, रजौरी का केसरी हिल, अपना बसोली का जो है मशेड़ी, तो ये टारगेट किए जाते हैं सेना की गाड़ियों को। ईद के दिन बटा दुरिया में जो बीजी का इलाका है वहां पर सेना की गाड़ी पर उस समय हमला हुआ जब लोगों के लिए गांव में ईद मनाने के लिए फौजी सामान लेकर जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी स्ट्रेटजी है आतंकियों की कि उन इलाकों में सेना की गाड़ियों को टारगेट करें जहां जंगली और पहाड़ी इलाका हो। देखिए 5 फरवरी को पूरी तरह से अलर्ट पर था भारतीय सेना और पुलिस, और 5 फरवरी क्योंकि पुलवामा 5 फरवरी नहीं 14 फरवरी, क्योंकि उस दिन ये था कि पुलवामा हमले की बरसी होती है, इस पर छठी बरसी थी कि शायद कुछ हो सकता है, इनपुट भी थे। पूरी तरह से अलर्टलेस होने के कारण कुछ नहीं कर पाए, और आज महाशिवरात्रि का एक बड़ा ओकेजन 26 फरवरी को, हालांकि अलर्ट पर इस बार भी पुलिस थी, और कल शाम को ही पुलिस के बड़े अधिकारी, परसों भी अखनूर इस सारे इलाके में होकर आए हैं, और सेना भी अलर्ट पर थी, मगर कोशिश कहीं ना कहीं की गई है सेना की गाड़ी को टारगेट करने की। अब बड़ी चीज ये है कि क्या ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, या पहले से आतंकी वहां बैठे हुए थे, या फिर पाकिस्तान की सेना ने कहीं पुश किया है और कोई बैड टीम है जिन्होंने हमला किया है। इसके ऊपर जांच होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि फरवरी के शुरू में 11 फरवरी को जिस तरह से आईडी ब्लास्ट करके एक कैप्टन और एक नायक जो है वो शहीद कर दिए गए थे, वो इलाका भी कोई ज्यादा दूर नहीं है इस इलाके से। तो ये सारा इलाका जो जम्मू जिले का और राजौरी जिले का मिलता जुलता इलाका है, और यहाँ पर खासतौर पे सरकंडा बहुत बड़ा होता है। पवन जी आपको भी पता है, आप भी खुद गए हैं कई बार, सरकंडा बहुत बड़ा होता है, जंगली इलाका है, और लोकल पॉपुलेशन भी है, इसलिए उनको छुपने के लिए यहाँ पर जगह भी मिल जाती है, और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करवाने से फायदा ये होता है कि आसपास घनी आबादी है, कहीं भी हमला करवा सकते हैं। तो बिल्कुल वहां पर अभी जांच चल रही है कि आखिर ये बैट टीम थी या फिर जो न्यू इन्फिल्ट्रेशन हुई है, तो आतंकियों ने कहीं आकर ये अटैक किया उसके बाद जंगल में घुस गए हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है, रुक रुक को फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से आर्मी ने पूरे इलाके को घेर रखा है, और पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने गधे जो शिव मंदिर है जो सुंदरबनी का इलाके में पड़ता है वहां पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। जो ट्रैफिक गाड़ियां जा रही थी उनको भी रोका गया है, किसी को गंदे, नीली, फला मल्ला इन इलाकों में नहीं जाने दिया जा रहा, और गांव के अंदर अलर्ट कर दिया है कि लोग भी अलर्ट रहें कि अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसके बारे में सेना पुलिस को सूचित करें। एसओजी की टीमें, आर्मी की टीमें स्पॉट पर पहुंच चुकी है, तमाम इलाके को घेरा गया है। अभी तक जो डिटेल हमारे पास आ रही है कि 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो आतंकी हैं जिन्होंने फायरिंग की, उसके बाद वो जंगल में घुसे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, और जो ज्यादा अपडेट आती है उसे लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस अभी इतना ही कि एलओसी पर भारतीय सेना की गाड़ी पर एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया है। हालांकि अलर्ट पहले से था शिवरात्रि को लेकर भी, और 14 फरवरी से लेकर अभी तक सेना और बीएसएफ बॉर्डर पे अलर्ट है, लेकिन उसके बीच भी अगर आतंकी इस तरह का हमला करते हैं तो ये गंभीर विषय है, चिंता की बात है। इसके ऊपर सुरक्षा एजेंसियों को, सेना और बीएसएफ को भी सोचना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।